सवाल में आज हम आपको दिखाने लाए हैं अलीगंज वार्ड के चांदगंज गार्डन रोड का बुरा हाल। हमारी सूचना इंडिया की टीम आज कपूरथला रोड निकट जल संस्थान का ट्यूबवेल जो चंद्रशेखर पार्क के पीछे गया, वहां पर सीवर लाइन का गंदा पानी मानो वहां के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा। अलीगंज सेक्टर बी के पीछे बजाती हुई नालियां, कूड़े का ढेर और अंबार, सीवर लाइन के गंदे पानी का ठहराव पर लार्वा साफ दिखाई दे रहा। इससे चिकनगुनिया, हैजा जैसी बीमारी को दावत देता साफ नजर आता। वहां के स्थानीय हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से एक कर अपनी समस्याओं का बखान करने लगे। सारा गुस्सा नगर निगम जल कर्मचारियों पर फोड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेगी। कपूरथला रोड सेक्टर बी की गलियों में मानो सालों से सफाई ना हुई हो। लोगों का गुस्सा साफ सफाई ना होने पर सातवें आसमान पर। जो हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने स्थानीय लोगों से कहा कि क्या इस समस्या के संदर्भ में आपने अपने सभासद से बात की, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने इन जल समस्याओं को लेकर। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने पृथ्वी गुप्ता पार्षद अलीगंज से फोन पर बात की, सुनिए क्या कुछ कहा। हेलो, क्या मैं अलीगंज वार्ड के सभासद पृथ्वी गुप्ता से बात कर रही हूँ? जी, मैं बोल रहा हूँ मैम। ओके, मैं सूचना इंडिया न्यूज चैनल से लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता बोल रही हूँ। जी सर, आपके एरिया में कपूरथला रोड और चंद्रशेखर आजाद उद्यान पार्क के पास ही चांदगंज गार्डन रोड पर लोगों ने अपनी कुछ समस्या बताई है। वहाँ पर सीवर लाइन बचा रहा है और गंदे पानी से होकर लोगों को जाना पड़ता है, और इसके साथ ही वहाँ पर जो है कूड़े का ढेर लदा हुआ है, बदबू आ रही है, सीवर लाइन का पानी सब सड़क पर जल भराव हो रहा है। तो इस पर क्या आप कर रहे हैं? जी, ये आज सुबह मेरे पास संज्ञान में आया था और इसको जो है क्षेत्र के लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी। उसके बाद जो है आज शाम को 4 बजे कार्य होने की संभावना है, क्योंकि आज संडे पड़ गया इसलिए कर्मचारी नहीं थे। तो आज शाम को 4 बजे बड़ी गाड़ी से, क्योंकि सीवर की डिसल्टिंग होनी रह गई थी, बाकी बिंडिया टोला वगैरह की सबकी हो गई है, तो चांदगंज वाली पॉकेट की रह गई थी, तो वो भी आज शाम से कार्य होगा। तो इसका मतलब रात तक जो है हम लोग सफलता पा जाएंगे। इस पे कोई लाइन ब्लॉक हो गई थी, इसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। तो मतलब ये आश्वासन आप दे रहे हैं या फिर वास्तव में जमीनी तौर पर कुछ कार्रवाई आपके द्वारा दिखेगी? नहीं, जमीनी तौर पे तो कार्य हो ही रहा है। उसमें आज एक्चुअली संडे की वजह से, स्टाफ ना होने की वजह से थोड़ी सी समस्या हो गई, क्योंकि आगे एक लाइन जो है वो रेलवे ट्रैक पड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को परेशानी हो जाती है बारिश के समय चांदगंज में वो, लेकिन हम लोग वो दूर कर लेंगे। आज से कल सुबह तक 110% कार्य हो जाएगा। आज वहाँ के स्थायी निवासियों ने सूचना इंडिया की टीम से ये सारी समस्याएं साझा की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, स्थानीय लोगों का कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने हमसे भी कहा था और आज आदरणीय वहाँ के लोगों से मेरी 11 बजे वार्तालाप भी हुई थी। तो आज ये समस्या क्रिएट हुई है, आज से कल तक इसको हम लोग पूर्णतः इसको दूर कर देंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत। हमारे शहर के महापौर और वार्ड के पार्षद कितने हैं मुस्तैद, अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर कितने हैं जागरूक, ये देखने के लिए और ये दिखाने के लिए आपको आपके ही शहर लखनऊ के अलीगंज वार्ड पर लेकर आए हुए हैं। और यहाँ की सफाई व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है ये भी हम दिखाना चाहेंगे। और हम ये दिखाना चाहेंगे, मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था के नाम पर जो सुपरवाइज़र के ठेकेदार हैं वो यहाँ पर अपना ये सामान है, ये ट्रॉली जिससे कूड़ा उठाई जाती है वो तो रखा हुआ है, लेकिन ये पूरी गली आप देख रहे हैं। मैं सहयोगी से दिखाना चाहूँगी कि वो दिखाएं कि ये पूरी गली बचाती हुई नालियाँ, कूड़े से ढेर। बताइए यहाँ पर लोग कैसे चल सकते हैं? इस समस्या को लेकर हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं। मेरे साथ एक माताजी भी जुड़ चुकी हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? आरती दुबे। आरती दुबे जी, क्या समस्या है आपकी, बताइए। आपके देखिए यही सब, ये गंदगी इतनी भरी पड़ी हुई है और समझ लीजिए हम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज़ से। अभी कोई काम पीछे कराना हो तो हम लोग कैसे करा सकते हैं? इतनी गंदगी में कौन आके खड़ा होगा जी? यही सब समस्या। आगे की नाली देखिए आप, कितनी गंदगी, कितनी मच्छर, कितने सब होते हैं। हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। जब पानी पूरा घर में भर जाता है, पूरा घर अंदर तक पानी चला जाता है पूरा।
ये सब बहुत समस्या हो रही है हम लोगों को। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो माता जी भी हैं कितनी समस्याओं से परेशान हैं। ये एक गृहिणी है, इनके लिए देखा जा सकता है। हमारे साथ कुछ सज्जन और जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नवनीत त्रिवेदी। इस समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समस्या पर ये कई बार शिकायत कर चुके हैं। पोर्टल पे शिकायत करने के बाद वहाँ से निस्तारित दिखा दिया जाता है, कोई सफाई नहीं होती है। कई बार कहने के बाद कोई नहीं आता है और आने के बाद थोड़ा सा फावड़ा चलता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं सब और निस्तारित दिखा दिया जाता है पोर्टल पे निस्तारित हो गई। क्या आपने अपनी इस समस्या के लिए नगर निगम से कभी भी शिकायत की? पोर्टल पे शिकायत की हुई है, जो गवर्नमेंट के पोर्टल है उस पर शिकायत की हुई है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हमारे साथ ये सज्जन जुड़े हुए थे, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुनीत त्रिवेदी। क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें यहाँ ये पूरे गंदा भरा रहता है, पानी बरसात में और हो जाता है, कीचड़ जैसा रहता है। अभी तो आज थोड़ा सा कम दिख रहा है, पूरा हो जाता है। नीचे जो पीछे मकान है वो आधा मकान पूरा सीलन में पड़ा रहता है, अंदर तक पूरी सीलन जाती है, तो उससे दिमाग भी होती है। और ये पूरा यहाँ पे मतलब जाने लायक तो है ही नहीं, देखने लायक भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम इनका भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या नाम है आपका? अमरीश अग्निहोत्री मेरा नाम है, मैं यहीं रहता हूँ। और ये गली में कम से कम 5 साल से सफाई नहीं हुई। मैंने कई बार पार्षद से भी कहा। 5 साल से सफाई नहीं हुई? पार्षद से भी कई बार कहा, यहाँ का जो ठेकेदार है सफाई कर्मियों का, उससे कहा, सतवान उसका नाम है, हाँ करवा दूंगा भैया, उसके बाद फिर गायब हो जाते थे। और स्थिति ये थोड़ी सी बरसात में हम लोगों के पीछे आंगन है, आंगन में पूरा पानी घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, चौके में पानी भर जाता है। ये स्थिति है यहाँ की। बताइए, आलम तो ये है कि घरों में घुटनों तक पानी भर जाता है और यहाँ लोगों को रहने में कितनी दिक्कत होती है। बारिश के समय में घुटनों तक पानी भर जाता है। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं जो अपनी समस्या को कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? छोड़िए, ये देखिए, इसे हटाइए। अगर इसमें आपका हो रहा है, आप इसको सफाई कराइए। आगे देखिए, आगे एक नाली नगर निगम ने बनवा रखी है, उसकी ना कोई निकासी है, वो 10-12 साल से नाली ऐसे ही पड़ी हुई है। आप आगे जा करके देखिए, उसमें इतना कूड़ा भर जाता है। हमारी दुकान है, उसका भी कूड़ा अंदर जाता है। ये बगल में इधर डेयरी की दुकान है, उसका पूरा पानी उसमें जाता है। आगे की तरफ देखिए आकर के। आपने इस समस्या के लिए क्या यहाँ के जो सभासद पृथ्वी गुप्ता उनसे कहा? मैम, सबसे समस्या केवल ऐसी है, कागजी कार्यवाही केवल होती है, उसके बाद काम कुछ नहीं होता है यहाँ पे। काम बना करके एक बार जब चुनाव होते हैं तब वो आते हैं, देख जाते हैं, हाल चाल ले लेते हैं कैसा क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। नगर आयुक्त भी एक बार कोरोना में आए थे, उन्होंने केवल देखा, देखने के बाद वो चुपचाप चले गए। उसके बाद यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं हुई। ये नाली तो आपको यहाँ दिख रही है, आप पीछे से जा करके देखिए, वहाँ से कोई निकासी ही नहीं है नाली की। ना यहाँ सीवर टूटा हुआ है सब, उसको भी कोई मतलब किस तरीके से बनाया नहीं गया। आगे सबसे ज़्यादा परेशानी है। आपके घरों में इतना पानी, गांठ गांठ के बराबर पानी घरों में चला है। बक्स में पूरा पानी सब भर जाता है, घर में पूरा बक्सों में रजाई उजाई गद्दा उद्दा सब सड़ जाते हैं, उसी में भर के पानी इतना हो जाता है जो हम लोग। वाकई में समस्या इतनी ग्रसित है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ खुद ब खुद लोग अपने घरों से निकलकर घरों का पानी बाहर निकालते हैं। नालियाँ चौक हो जाने के कारण पानी बजबजाता हुआ घुटनों तक भर जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? चांदगंज गार्डन की एक और समस्या, मेन समस्या है कि यहाँ का सीवर जो है, अगर आप अभी थोड़ा सा उस रोड पे जाएं तो रोड पे सीवर बह रहा है और उसकी भी कंप्लेंट यहाँ एक्सीएन महोदय को 2 बार किया जा चुका है। तो सीवर की सफाई होना अति आवश्यक है। रोड पे एकदम सीवर बह रहा है। इतनी पॉश कॉलोनी की ये स्थिति है। एक और स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और दूसरी ओर यहीं पार्षद का कार्यालय देखिए सामने खुल रहा है, यहाँ सब वो आते भी हैं, लेकिन ये जो मेन समस्या है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। हाँ, जमादार जो आते हैं रोड पे थोड़ा सा हल्का सा वो मारे, किनारे वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो इस पे विशेष करके स्वच्छता पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस मोहल्ले में। हाँ, यही सुलगते सवाल में आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर लखनऊ के अलीगंज वार्ड में, जहां पर यहाँ एक जल संस्थान भी है मेरे पीछे, और आप देख सकते हैं जल संस्थान के आगे ही मेन गेट के पास ही यहाँ सीवर लाइन का मेन होल खुला हुआ है, और जिसके कारण गंदा पानी रोडों पर अपने आप तैरता हुआ चला आ रहा है, या ये कहे गंदे पानी पर तैर रहा है रोड, शायद ये कहना उचित होगा। लार्वा, चिकनगुनिया, डेंगू के बीमार होने के बिल्कुल 100% चांसेस है यहाँ पर। यहाँ का पूरा इलाका आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक ये सीवर का गंदा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस बजबजाते बदबूदार एरिया में भला कौन रहना चाहेगा। हम यहाँ खड़े हैं और इतनी बदबू आ रही, सोचिए यहाँ के स्थायी निवासी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको
कितनी बुरी दशा में, कितनी बुरी हालत में यहाँ रहना पड़ रहा होगा। जल संस्थान के ऑफिस में आप गेट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्यूबवेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी भरा हुआ है। यहाँ इस गेट पे प्रॉपर तरीके से कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा है, बजबजाती हुई नालियाँ यहाँ के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश पांडे नाम है मेरा। यहाँ की जो समस्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस समस्या को तो मैंने आपको बताया, दिखाया, और इसके लिए एक्सीएन से 3-4 बार मैं पर्सनली भी जाके मिला हूँ। और ये पूरे इस मोहल्ले में मतलब इतनी बदबू रहती है शाम के समय कि मतलब अगल बगल के लोगों का रहना मुश्किल है और कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। जल निगम का ये मतलब पंप का वो है, उसी के द्वारा ये मतलब गवर्न होता है और अपने नाक के नीचे जल निगम में ये हो रहा है और जल निगम के कर्मचारी अधिकारी इसको देखने के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे साथ जो स्थायी निवासी जुड़े हुए कह रहे हैं कि जल निगम के जो अधिकारी हैं कान में रुई या कहें कान में तेल डालकर बैठे हैं। यहाँ इतनी बड़ी जटिल समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, तो कब जागेगी जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी? अगर वो इस समस्या को देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ के स्थानीय निवासी जो इस प्रॉपर समस्या से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वे इस समस्या का तुरंत निदान करें। तो यहाँ के रहने वालों को कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, एक सुकून होगा और कहीं ना कहीं ये बजबजाती हुई नालियाँ, जो सीवर का गंदा पानी है जो बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, इससे जो आने वाले समस्या में कई तरह की बीमारी जैसे चिकनगुनिया, डेंगू और लार्वा के कीटाणु यहाँ पर तैर रहे हैं, वे इससे रोकथाम भी पा सकते हैं। तो सुलगते सवाल में आज हम आपको राजधानी शहर लखनऊ के अलीगंज एरिया पर लेकर आए हैं, अलीगंज वार्ड पर लेकर आए और आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ ही यहाँ एक जो सीवर लाइन की जो प्रॉपर तरीके से रोड बनी हुई थी वो कितनी बुरी तरीके से ये दिखाई दे रहा है, कितना टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी ठीक से नहीं निकल सकता। दिन की तो ये आलम है, रात में सोचिए क्या होता होगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट लाइन भी नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ से अगर दूर तक देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से रात में लाइट भी नहीं है जहाँ पर लोग आसानी से चल सकें। इस समस्या को लेकर हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? पुनीत त्रिवेदी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक तो जल की निकासी प्रॉपर नहीं है और उसके बाद अगर रिपेयर का काम होता है तो अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। लाइट प्रॉपर नहीं है और बैक लेन और फ्रंट लोन पे पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं है। कंप्लेंट करने के बाद भी उसका निस्तारण दिखा देते हैं बट वो होता नहीं है। क्या आपने इस सारी समस्याओं को अपने सभासद से कहा? हाँ बिल्कुल, नहीं सभासद तो चुनाव के टाइम मुलाकात हुई थी, नमस्कार किया था। हाँ, चुनाव के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे, उसके बाद दोबारा नज़र नहीं आया और हमें समझता भी नहीं कि उनको मेरे को उनको फ़ोन करने की ज़रूरत है क्योंकि उनका रिस्पांस बहुत ही घटिया होता है, मतलब रिप्लाई ठीक नहीं होता उनका। यही है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उनका साफ कहना है कि जो सभासद यहाँ के हैं पृथ्वी गुप्ता, वो इनकी बात को सिरे से खारिज कर देते हैं, गंभीरता से सोचते नहीं। जब चुनाव होता है उस समय उनका आगमन होता है और जब समस्याएं होती हैं तो उससे वो मुंह फेर लेते हैं। ये टूटी हुई पुलिया जो आप देख रहे हैं, सीवर लाइन के ऊपर जो पत्थर सेफ्टी के लिए बिछाया जाता है, मैं सहयोगी से दिखाना चाहूँगी कि इसको जूम करके दिखाएं। जो सेफ्टी बनाई जाती है लोगों के आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, कितनी बुरी व्यवस्था है यहाँ की और आने जाने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे स्कूल यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकते क्योंकि आए दिन यहाँ पानी भरा रहता है और पानी भरा होने के कारण ये जो टूटा हुआ स्तर आपको सड़क का दिख रहा है, ये दिखता नहीं है। कहीं भी अनहोनी होने की पूरी आशंका है। तो इसी तरह की समस्याओं को लेकर आज सुलगते सवाल में मैं सूचना इंडिया की ओर से मैं लखनऊ संवाददाता आपको यहाँ लेकर आई हूँ कि सोचिए, देखिए और जागिए, अपने आसपास की समस्याओं से हमें रूबरू कराइए। आपकी समस्या हम सदन तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे और आपको हम जागरूक करने के लिए आपकी आवाज़ बनकर सूचना इंडिया की आवाज़ आई है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।